गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग कल पढ़ रहे थे पार्ट 4 मौसी। ठीक है, उसका आधा हुआ था, आधा आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आए थे, देखो दूसरे दिन हमारा क्या था, हॉकी मैच था। बच्चे क्या कर, बच्चों का यहाँ पे हॉकी मैच था, है ना। और हम खेल कर क्या कर रहे थे, लौट रहे थे। बच्चे बोल रहे हैं कि दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था और हॉकी मैच को हम खेल कर लौट रहे थे। तभी रास्ते में क्या मिला, पुल पड़ता है ना। तभी रास्ते में उनके लिए रास्ते में एक पुल पड़ता है। हम बातें करते आ रहे थे, एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब क्या कहें, उसे घेर कर खड़े हो गए। और तो इतने दिन तक कहाँ थी मौसी, एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी, दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें जो है भर आई। तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा। बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए क्या लाएगी मौसी। लाऊंगी चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़ कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसे छलछलाई कि आंसू थमने में नहीं आते थे। हंसा सभी लड़के क्या करें, लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। पर लड़के ना माने। 2-3 जने भाग कर सड़क पार गए, जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए, उस पर उन्होंने मौसी को ज़बरदस्ती बिठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे क्या के मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। और मौसी बीमार है, अब चल कर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। बच्चे उनसे क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना, इसलिए उसको कहीं जाने नहीं दे रहे थे। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूँगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बच्चों के उत्साह को देखकर क्या कि बच्चों के घर वाले को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में हेड मास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, वही एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके, बहुत साल बीत चुके ना। मौसी अब भी वही हैं, वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। पोपला मुंह मतलब होता है उसके दांत नहीं है ना। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है और आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसके दुपट्टे के छोरों में
और उसके दुपट्टे के छोरों में क्या है, पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलियाँ बंधे रहते। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सबकी खबर रहती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है ना, कुशल मंगल, और फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती है ना। ये थी कहानी मौसी की। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।